ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो। भव भव का अघ संताप हरो, भव भव का अघ संताप हरो। जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो। आदमी कोई भी काम करता है प्रयोजन के साथ करता है। कोई प्रयोजन है, उद्देश्य है, उसकी पूर्ति के लिए काम करता है। प्रयोजन को वर्गीकृत करें तो 3 वर्ग बन जाते हैं: स्वार्थ, परार्थ और परमार्थ। एक व्यक्ति अपने लिए काम करता है, यह स्वार्थ चेतना है। एक व्यक्ति दूसरे के लिए काम करता है, यह परार्थ दृष्टि है। और एक व्यक्ति परमार्थ के लिए काम करता है, जहां न स्वय और न पर दोनों नहीं होते, केवल परम आत्मा के लिए, परम आत्मा के लिए या परम के लिए जो होता है, यह तीसरा दृष्टिकोण है। स्वार्थ अच्छा नहीं है, यह तो अनेकांत दृष्टि से नहीं कहा जा सकता। स्वार्थ अच्छा भी है, और एक सीमा का अतिक्रमण हो तो स्वार्थ अनिष्ट भी बन जाता है। स्वार्थ एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। अपने स्वार्थ के लिए आदमी काम करता है, इतनी बड़ी प्रेरणा तो कोई दूसरी नहीं हो सकती। जहां लगे कि इसमें मेरा कुछ हो रहा है, मुझे कुछ मिल रहा है, मेरा हित सद रहा है, वह काम आदमी स्वतः कर लेता है। उसके लिए किसी को कहने की जरूरत नहीं होती। हमारे बहुत सारे लोग बहुत उपदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं, समझाते हैं, किंतु जब तक उसके साथ श्रोता की, पाठक की स्वार्थ चेतना नहीं जुड़ती, तब तक वह काम स्वीकृत नहीं होता, उसे कोई करता नहीं है। कहा जाता है कि ध्यान करो, स्वाध्याय करो, सुन लिया जाता है, बहुत आगे बात नहीं बढ़ती। किंतु जब यह हो जाए कि ये करने में मेरा बहुत बड़ा हित हो रहा है, मुझे बहुत बड़ा लाभ हो रहा है, तो फिर प्रेरणा की जरूरत नहीं रहती। अंतःस्फूर्त प्रेरणा, स्वार्थ की प्रेरणा जागृत हो जाती है। तो हमें स्वीकार करना चाहिए कि स्वार्थ की प्रेरणा बहुत बड़ी प्रेरणा है। हम व्यवहार के क्षेत्र में देखते हैं, राजनीति के क्षेत्र में साम्यवाद पर भी विचार करते हैं, तो लगता है कि सब कुछ सामुदायिक कर दिया, सब समुदाय के लिए, व्यक्ति को गौण कर दिया, गौण क्या, बिल्कुल अस्वीकार कर दिया। साम्यवाद भी सफल नहीं हो सका। असफलता का एक बहुत बड़ा कारण ये व्यक्तिगत प्रेरणा पर नियंत्रण। जहां व्यक्ति कुछ नहीं होती है, व्यक्तिगत लाभ का अनुभव नहीं होता है, वहां आदमी काम करता नहीं है। वहां फिर ये होता है कि मैं इतना क्यों करूं, वह कर लेगा, वह कर लेगा, मुझे क्या मिलेगा, मैं करूं। निष्ठा पैदा नहीं होती।
और निष्ठा पैदा होने में यह स्वार्थ की प्रेरणा बहुत बड़ी है। उसमें निष्ठा हो जाती है कि मुझे लाभ होगा, मुझे मिलेगा। अन्यथा प्रश्न होता है कि मैं इतना श्रम करूं, इतना बुद्धि का नियोजन करूं, मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या लाभ है। वहां एक कुंठा की चेतना जाग जाती है, स्वार्थ की चेतना। आदमी धर्म करता है, अभी तो धर्म के साथ भी स्वार्थ की चेतना ही ज्यादा काम कर रही है। परमार्थ की बात तो बहुत आगे की बात है। स्वार्थ की चेतना और एक धारणा भी ऐसी बनी हुई है कि मैं धर्म करूं, परिवार अच्छा रहेगा, धन का अर्जन अच्छा होगा, मुझे यश मिलेगा, लाभ मिलेगा। ये प्रेरणा ही ज्यादा काम कर रही है। और इसीलिए आज दौड़ है। एक समय था, हम नहीं देखा, एक वातावरण बना था और एक प्रश्न भी उभरता था कि राजनीतिक दल इतने हावी हो रही हैं और साम्यवाद जैसी कल्पनाएं भी सामने आ रही है, तो धर्म के प्रति एकदम अनास्था पैदा हो जाए। किंतु वह प्रश्न तो समाप्त हो गया। आज ये देख रहे हैं कि शायद धर्म के प्रति एक लालसा बढ़ी है जनता में, कारण उसके साथ स्वार्थ की प्रेरणा। अब इसका दूसरा पक्ष भी है, उस पर विचार करें। अनेकांत में हर बात पर सापेक्ष दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए। तो अब दूसरा पक्ष है, उसकी अपेक्षा है हमारी, वह है कि जहां स्वार्थ सीमा से आगे चला जाता है, वहां स्वार्थ बहुत खतरनाक बन जाता है। और ऐसा कुछ हो रहा है, जहां व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरे के स्वार्थ का हनन करता है, वहां बहुत समस्या पैदा हो जाती है। स्वार्थ की सीमा का अतिक्रमण, उसका एक बहुत सुंदर निदर्शन मिलता है कि किसी व्यक्ति ने 4 व्यक्तियों को दक्षिणा में गाय दी, चारों का साझा। साझा की गति वही है कि वहां वह प्रेरणा नहीं रहती जो व्यक्तिगत होती है। साझा में जहां साझा का काम है, वहां प्रेरणा बदल जाती है। पहले सोचा क्या करें, गाय एक, हम लोग 4, क्या करें। तो फिर एक योजना बना ली, उपाय सोच लिया कि एक एक दिन गाय को रखें। बस एक दिन एक स्वामी रहेगा, बारी बारी स्वामी बदलते चले जाएंगे। तो पहले दिन एक व्यक्ति की बारी आई, उसके पास गाय थी। उसने दूहोने को सोचा और भी सोचा, तो सोचा कि कल तो गाय ने खाया ही था और अगले कल फिर वहां जाएगी, खा लेगी। एक दिन आदमी भी उपवास करता है, तो एक दिन गाय को अगर कुछ नहीं डालूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। खाने को नहीं दिया, पानी भी शायद नहीं पिलाया, दूध दूह लिया। दूसरे दिन दूसरे के घर पर गई। कभी कभी ऐसा कोई सामुदायिक होता है कि चिंतन की भी समानता आ जाती है। दूसरे ने भी सोचा कि कल तो खाकर आई है मेरे साथी के घर पर और कल फिर खा लेगी। उसने भी वही सोचा। 4 दिन बीते, दूध तो दूहते गए और खाना बिल्कुल डाला नहीं। गाय कृश होने लग गई, दूध भी सूखने लग गया और एक स्थिति यह आई कि एक दिन गाय का प्राणांत भी हो गया। यह है अति स्वार्थ, स्वार्थ की सीमा का अतिक्रमण, और यह समस्या पैदा करता है। स्वार्थ कोई समस्या पैदा नहीं करता। व्यक्ति धर्म भी करता है तो स्वार्थ की भावना जुड़ी हुई है, कोई प्रयोग करता है तो भी स्वार्थ की भावना जुड़ी हुई है। किंतु जब स्वार्थ इस सीमा तक पहुंच जाता है कि अपने लाभ के लिए दूसरे का नुकसान करने की बात आती है,
तो वह स्वार्थ अवांछनीय बन जाता है। दूसरी स्थिति है परार्थ। दूसरे के लिए, आदमी दूसरे के लिए कोई काम करता है। इसमें बहुत संदेह होता है कि दूसरे के लिए कोई करता है, बड़ा कठिन है। कोई दूसरे के लिए कैसे करेगा? उसका भी कोई कारण होना चाहिए। दूसरे के लिए करता है तो उसमें भी अंतर्निहित है अपना स्वार्थ, चाहे दृष्टिकोण बन गया, चाहे और कोई कारण बना, वह दूसरे के लिए काम करता है। यह परार्थ की चेतना। परार्थ की चेतना क्रम से विचार करें तो स्वार्थ की चेतना से उदात्त चेतना है। एक व्यक्ति अपने लिए करता है और एक व्यक्ति दूसरे के लिए करता है। यह उससे उदात्त बन गई चेतना, पर है बहुत कठिन। बहुत कठिन काम हो रहा है परार्थ की चेतना का। मैं कटु बात तो न कहूं, पर इतना स्पष्ट कहा जा सकता है कि परार्थ के पीछे क्या क्या होता है। पैसा मिलता है गौओं के लिए और गौओं तक चारा पहुंचता ही नहीं। पैसा मिलता है गरीब के लिए और गरीब तक धन पहुंचता ही नहीं है। ये जो बीच में कुछ होता है, ये परार्थ चेतना का एक बहुत बड़ा आक्षेप है और बहुत बड़ी समस्या है। आज भी समस्या है कि कुछ लोग दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, पर एक व्यक्ति तो स्वयं कर नहीं सकता, वे दूसरों से करवाता है। जब करवाता है वह समस्या पैदा हो जाती है। एक व्यक्ति में यह प्रेरणा है कि मुझे दूसरों का हित करना चाहिए, दूसरों के लिए कोई काम करना चाहिए, और वह कर सकता है, किंतु करवाता है वहां पर तो वह प्रेरणा नहीं है, समस्या पैदा होती है। अनेक बार राजनीतिक नेताओं से भी सुना, कुछ मंत्रियों से भी सुना कि हम कुछ काम करवाना चाहते हैं और पैसा भी देते हैं, पर हमारी कठिनाई यह है कि पैसा वहां तक पहुंचता नहीं, बीच में भी गायब हो जाता है। यहां नैतिक मूल्यों का प्रश्न उपस्थित होता है कि जब समाज में नैतिकता के प्रति निष्ठा नहीं होती, वहां अच्छा काम करना, परार्थ के लिए काम करना एक कल्पना दीवार स्वप्न जैसा रह जाता है। आदमी करे कैसे? अकेला सब कुछ कर नहीं सकता। और समाज में जब नैतिक मूल्यों के प्रति निष्ठा नहीं है तो फिर गबन, घोटाला आदि आदि सब कुछ हो जाता है। तो स्वार्थ चेतना और परार्थ चेतना, इन दोनों के संदर्भ में हम सामाजिक दृष्टिकोण से विचार करें तो नैतिक मूल्यों का अवकाश है। अध्यात्म और नैतिकता का यही अंतर है। अध्यात्म होता है अपने लिए, वहां दूसरा प्रश्न नहीं आता। दूसरे तक जो जाता है वह है नैतिकता। नैतिकता का संबंध पारस्परिक संबंधों से है, व्यवहार से है कि एक आदमी का व्यवहार दूसरे के प्रति कैसा होता है, यहां नैतिकता आती है। एक आदमी क्या करता है वहां कोई नैतिकता का प्रश्न नहीं होता। एक आदमी धर्म स्थान में जाकर धर्म की आराधना करता है, उपासना करता है,
कोई पूजा पाठ करता है, अपना व्यक्तिगत प्रश्न है, किंतु नैतिकता व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है। यह एक सामाजिक प्रश्न है, सामुदायिक प्रश्न है। यह समुदाय में पैदा होने वाला प्रश्न है। जहाँ एक है वहाँ नैतिकता का कोई अर्थ नहीं है। जहाँ एक से दो, वहाँ नैतिकता का जन्म होता है। कि दूसरा है तो दूसरे के साथ मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए, यह नैतिकता का जन्म होता है। दूसरे के साथ मेरा व्यवहार न्यायोचित है, शोषण विहीन है, किसी को सताने वाला, कष्ट देने वाला नहीं है, तो वह व्यवहार एक नैतिक व्यवहार हो जाएगा। और दूसरे के साथ अन्यायोचित व्यवहार है, क्रूरता का व्यवहार है, छलना का व्यवहार है, वहां फिर वह अन्यायों का व्यवहार और समस्या पैदा करने वाला व्यवहार होता है। इसमें बाधा क्या है? इस पर हम तात्विक दृष्टि से विचार करें तो आसक्ति बहुत बड़ी बाधा है। धन का उपयोग करना एक बात है और धन के प्रति आसक्त हो जाना बिल्कुल दूसरी बात है। यह आसक्ति बहुत बढ़ रही है। भगवान महावीर का एक वचन है, अपनो गिद्धि मुद्धरे, अपनी आसक्ति को कम करो। आसक्ति बड़ी समस्या है। सारे संबंध गौण हो जाते हैं। एक बार एक जापानी कथा पढ़ी, बहुत मार्मिक लगी कि दो भाई जापान में, बड़ा भाई काफी समृद्ध था, छोटा भाई उतना समृद्ध नहीं था। तो बड़े भाई ने छोटे भाई को अलग थलग सा कर दिया। और ये होता है, जब धन का मद होता है तो वह न भाई को गिनता न दूसरे को गिनता, सारी संबंध टूट जाती है। अलग कर दिया, दुखी था। और बड़े भाई के घर से यह हुआ कि घर से भी उसको निकाल दिया और दुखी हो गया। अब एक दिन दुखी हुआ जा रहा था, रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला और उसने सज्जनता के नाते उसको नमस्कार किया। तो बूढ़ा बोला कि तुम मेरा काम कर दो, ये जो गट्ठर है वो इसका मेरे घर तक पहुंचा दो और मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिसकी कोई शानी नहीं है, कोई दूसरा मिलेगा नहीं ऐसा पदार्थ। वह गया, उसके भार को पहुंचा दिया, उसके घर पर गया। तब बूढ़े ने कहा, लो ले जाओ, ये एक चक्की है, चक्की ले जाओ। आटा पीसने की चक्की होती है, वैसे चक्की ले जाओ, पर यह दुर्लभ चक्की है, यह कोई साधारण चक्की नहीं है। उसने पूछा कि भाई साहब दुर्लभ क्या? कि देखो इस चक्की को दाईं ओर घुमाओ और जो चाहो वह मिल जाएगा। जब बंद करना हो तो बाईं ओर घुमा देना, बंद हो जाएगा। बहुत खुश हुआ, दुख में सुख हो गया। दुखी बनकर गया था और अब सुखी हो गया। घर पर गया और प्रयोग किया, चक्की को घुमाया और कहा चावल चाहिए। जितना चावल जरूरी था चावल आ गया और भोजन की जो जो वस्तुएं जरूरी थी मांगी और आ गई। अब बाईं ओर घुमाया और बंद हो गया। हाथ में एक बहुत बड़ा चमत्कार आ गया और अब बहुत बड़ा बड़ा काम करने लग गया। एक दिन बड़ा भोज किया, भाई को भी बुलाया। उसने सोचा मैंने तो गरीबी हालत में इसको अलग किया था, इतना पैसा कहां से आया? क्या कोई जादू है, चमत्कार है? हुआ कैसे? एक दिन पूरे दिन का क्रम बनाया कि पूरे दिन को देखना, तो वह कहीं गुप्त स्थान में रहकर लुक छिप कर
और देखता गया तो देखा उसने कि भाई चक्की को घुमा रहा है और जो मांगता हुए निकल रहा है। उसने सोचा बस इसी की करामात है, पूरी बात तो समझी नहीं, चला गया और रात का समय देखा और चक्की को चुरा लिया। अब हाथ में बहुत करामात आ गई। उसने सोचा अब अभी यहां रहना ठीक नहीं है, अगर कोई पुलिस पीछे पड़ गई, भाई ने कोई शिकायत कर दी तो समस्या हो जाएगी। अभी तो कुछ समय के लिए मुझे बाहर चला जाना चाहिए। चक्की को ले लिया और अकेला ही चला। समुद्र में जाना था, नौका में बैठा और खाने की बात मन में आई तो और तो मैं सामग्री लाया हूं, नमक पास में नहीं आया, नमक भूल गया मैं। तो उसने चक्की को घुमाया और नमक निकलना शुरू हुआ। निकलता ही चला गया, इतना निकला अंत ही नहीं। ये दाईं ओर घुमाना तो जानता था, लेना तो जान गया, पर बंद करना नहीं जानता था। बाईं ओर घुमाने की बात समझ में नहीं आई। नमक निकलता गया, इतना ढेर हो गया, नौका में इतना वजन हुआ कि नौका भी डूबी, आदमी भी डूबा, चक्की भी डूबी, सब कुछ समाप्त हो गया। जहां आसक्ति की अति हो जाती है वहां व्यक्ति भी समस्या में उलझ जाता है, समाज भी उलझ जाता है और बड़े बड़े राष्ट्र भी उलझ जाते हैं। व्यक्ति का धन और समाज का धन और राष्ट्र का धन, सबके पीछे एक दृष्टि की जरूरत है और वह यह है कि जब तक बाईं ओर घुमाने की कला नहीं आती, केवल दाईं ओर घुमाने से सब मिलता है और बाईं ओर घुमाना बंद करना नहीं जानता, तब समस्या पैदा होती है। मैं मानता हूं आज भी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के सामने यह समस्या है कि दाईं ओर तो चक्का घूम रहा है, चक्की घूम रही है, बाईं ओर नहीं जानते। बाईं ओर है संयम करना, संग्रह करना तो जानते हैं किंतु संयम करना नहीं जानते, बंद करना नहीं जानते। तृष्णा को बुझाने की बात तो जानते हैं पर अति की बात को नहीं जानते। जब तक पदार्थ के साथ, धन के साथ संयम की बात नहीं जुड़ेगी और उसे बंद करने की बात नहीं आएगी, तब तक इतना भार होता है कि आदमी स्वयं डूबता है, नौका को भी डुबा देता है। आज यह स्थिति बन रही है कि संयम की बात साथ में नहीं है, मतलब नैतिकता की बात साथ में नहीं है। केवल आर्थिक विकास की बात, भौतिक विकास की बात तो है, पर उसके साथ नियंत्रण की, संयम की बात नहीं है और बाईं ओर से घुमाने की बात नहीं है। तो फिर वह इतना भार बढ़ जाता है, इतना भार, चाहे व्यक्ति के सिर पर, चाहे सामाजिक स्तर पर अथवा राष्ट्र के सिर पर भी इतना भार हो जाता है, फिर वह डूबने की स्थिति शुरू हो जाती है। इसमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होती है कि इतना अंतरराष्ट्रीय मुद्रा का कोष हो गया, इतना भंडार हो गया, सुनने में तो अच्छा लगता है, यह लगता है कि हमने विकास किया है, किंतु जब साथ साथ संयमकार नैतिक मूल्यों का विकास नहीं किया तो वह भंडार ही आदमी को डुबोने के लिए काफी है। हम एक पक्ष में चले जाते, सर्वांगीण हमारा चिंतन नहीं होता जब तक दोनों पक्षों पर विचार न करें कि कुछ लेना है तो कहाँ रोकना है, कहाँ रोकना चाहिए, इस पर विचार जब नहीं करें तब समस्या पैदा होती है। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे